तो दोस्तों अभी 2 दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अमेरिका द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनविटेशन दिया गया है स्टेट डिनर के लिए, जो होने जा रहा है जून मंथ में, और ये होगा अमेरिकी राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के अंदर। तो ये भारत के लिए अपने आप में एक सम्मान वाली बात है। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत को प्रदर्शित करता है कि अमेरिका जैसा देश भी भारत से अपना स्वार्थ साध सकता है। यही बात अपने आप में बहुत बड़ी है। अब इसी तरह की एक और चीज निकल कर आई है। ये दरअसल मैंने आपको 2 महीनों पहले बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जुलाई मंथ में फ्रांस द्वारा इनवाइट किया जा सकता है, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग गई है। जी हाँ, दरअसल मैं आपको बता दूं कि 14 जुलाई को फ्रांस के अंदर नेशनल डे आयोजित किया जाता है, जहां पर एक भव्य परेड होती है। इसी परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर फ्रांस के अंदर जाकर चीफ गेस्ट बनना ये मौका बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि फ्रांस एक डेमोक्रेटिक देश है और फ्रांसीसी लोगों की जो विचारधारा है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ब्रॉड है, बहुत खुले माइंडेड है वो लोग। इस वजह से ये मौका हर किसी को फ्रांस नहीं देता। अपने जैसे ही विचारधारा वाले देशों के राष्ट्राध्यक्ष को वो बुलाकर इस तरह का सम्मान देते हैं। तो भारत उस कैटेगरी में जाकर पहुंच चुका है। अगेन मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे भी फ्रांस का अपना स्वार्थ है, लेकिन फिर ये भी जानना जरूरी है कि फ्रांस जैसा देश भी, जो कि एक महाशक्ति है, उसके स्वार्थ भारत से जुड़े हैं। ये बड़ी बात है। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं कि फ्रांस क्या स्वार्थ साधना चाहता है और भारत को इससे क्या फायदा होगा। इन सभी चीजों को डिटेल में जानेंगे। वीडियो को कहीं से मत छोड़िएगा, पूरा देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को नेशनल डे परेड में चीफ गेस्ट बनाया जाए, ये उस बात के लिए भी जवाब है जो लोग ये कहते थे कि चाइना की यात्रा के बाद फ्रांस पूरी तरह से चाइना के पाले में जाकर खड़ा हो गया है और चाइना के लिए भारत और अमेरिका जैसे पुराने सहयोगियों को कहीं न कहीं भुलाने की कोशिश की गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर फ्रांस द्वारा चाइना और भारत दोनों देशों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। अमेरिका ने समय समय पर फ्रांस के साथ धोखे किए हैं। पास्ट में हम लोगों ने कई बार इस तरह की चीज देखी। इसके अतिरिक्त अगर आपको अमेरिका के साथ लंबे समय तक बने रहना है तो अमेरिका ही वो चीज को लीड करेगा, आपको लीड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इस वजह से फ्रांस ने अब अपना मूव एशिया की तरफ कर दिया। अब अगर एशिया में फ्रांस आना चाहता है तो चाइना और भारत दो देशों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाएगा। दोनों देशों के मार्केट बहुत बड़े हैं, दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो काफी बड़ी है। अगर चाइना की बात की जाए तो वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत ही जल्द वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हो चुका है वो। इसके अतिरिक्त उसका मार्केट दुनिया में दूसरे नंबर पर है भारत के बाद। तो इतने बड़े देश को डेफिनेटली फ्रांस अपने हाथों से तो नहीं जाने देना चाहेगा। लेकिन वहीं पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगले ही साल यानी 2024 में हम लोग जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उसके बाद जापान को भी पीछे छोड़ते हुए हम लोग तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आज की तारीख में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कहने का मतलब चाइना के लिए यहाँ पर फ्रांस भारत को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन दोनों देशों के बीच में बैलेंस बनाना उसकी भी मजबूरी है। इस बात को हमें भी समझना होगा। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि फ्रांस भारत के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है और आगे ले जाना चाहता है। अभी की अगर बात की जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में जो इस साल ट्रेड हुआ है वो $15.8 बिलियन का रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा था। अब इसी ट्रेड को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश में फ्रांस लगा हुआ है। वैसे ही फ्रांस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो उनकी इकोनॉमी है काफी ज्यादा सुस्ती से चल रही है। अगर यहाँ पर इकोनॉमिकली उभरते हुए 2 देशों का साथ उसे मिलेगा, यानी चाइना और भारत दोनों, तो इसमें उसकी भी अपनी प्रगति छुपी हुई है। तो एक कारण ये भी है। अब इससे भारत को भी फायदा होगा। जिस तरह से फ्रांस हमारे साथ ट्रेड करके अपना बेनिफिट देखेगा, एग्जैक्टली हम भी उसी तरह का ट्रेड करके अपना बेनिफिट देख सकते हैं। और फ्रांस का दबदबा यूरोपियन यूनियन में बहुत ज्यादा है। हम लोग वैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं यूरोपियन यूनियन से, तो इस मामले में भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अतिरिक्त अगर डिफेंस के क्षेत्र में देखा जाए तो फ्रांस हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है। यहाँ तक कि फ्रांस को इस समय कई भारतीय दूसरे रशिया के रूप में भी देखते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी रफाल खरीदे भारतीय वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए भी रफाल खरीदने जा रहे हैं। फ्रांसीसी सबमरीन्स का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने सिविलियन एयरक्राफ्ट भी फ्रांस की एयरबस से खरीदे 250 के नंबर में। इसके अतिरिक्त भी टर्बोजेट इंजन की बात की जाए या फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात की जाए तो ये सारे कुछ हम लोग फ्रांस से ही लेते हैं। तो कहने का मतलब भारत और फ्रांस के बीच में नॉर्मल ट्रेड भी बहुत ज्यादा है और डिफेंस का ट्रेड भी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर और ज्यादा संभावनाओं को बल दिया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त भारत को एक और जो बेनिफिट मिल सकता है, जो कि हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित नहीं करता, वो इस मामले में होगा कि आप अगर पास्ट में देखें और बड़े बड़े इवेंट्स को देखें, जब भारत को डेमोक्रेसी को लेकर या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, माइनॉरिटीज को लेकर जब घेरने की कोशिश की गई है बेवजह,
लेकिन इन कोशिशों के पीछे अगर हम लोग सबसे बड़े बड़े नामों को देखें तो उसमें जर्मनी आपको मिलेगा, यूके, अमेरिका, फ्रांस। तो कहने का मतलब ये जो वेस्टर्न लॉबी है, जिनकी की सॉफ्ट पावर दुनिया भर के अंदर बहुत ही मजबूत है, ये देश हमेशा हमें इन फालतू बातों को लेकर घेरने की कोशिश करते आए हैं कि देखिए वहां तो ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, प्रेस फ्रीडम भी नहीं है और ना ही माइनॉरिटीज का ये लोग ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बकवास चीजें ये लोग पहले बहुत बड़े लेवल पर करते रहे हैं, छापते रहे हैं, ब्रॉडकास्ट करते रहे हैं। लेकिन अब जब अपने खुद के नेशनल डे परेड में ये लोग भारत के प्राइम मिनिस्टर को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करेंगे तो इसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। जिन लोगों के मन में इन्हीं देशों ने भारत के बारे में दुर्भावनाएं जागृत करवाई है, उन्हीं के मन में एक अच्छा संदेश जाएगा कि देखिए यार, पहले तो ये लोग इस तरह की बातें करते थे भारत के बारे में और अब भारत को ही एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस के नेशनल डे परेड में एज ए चीफ गेस्ट पहुंच जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफ़ी करीबी देशों के लिए भी बहुत दुर्लभ बात होती है ये। तो भारत को इस तरह का ऑनर देना इस क्षेत्र में भी भारत को बहुत मदद करेगा। ये भारत की सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए और भारत के ऊपर जो पहले लांछन लगाए गए थे उन लांछनों को धोने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से।